हाय एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा का टेक्निकल स्ट्रक्चर और टेक्निकली क्या व्यू लग रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा में। बिकॉज अभी हम देखेंगे तो लास्ट फ्राइडे जो बैंक ऑफ बड़ौदा का क्लोजिंग आया है वो 305 रुपए है। इट्स ऑलमोस्ट 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ऐसी सिचुएशन में कई बार लगता है कि यार काफी हाई पे है तो यहाँ से प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या फिर कोई फ्रेश एंट्री के चांसेस बनते हैं। तो लेट्स डिस्कस ऑन चार्ट्स टेक्निकली क्या सेटअप लग रहा है। हम स्टार्ट करेंगे टॉप डाउन अप्रोच से। हायर टाइम फ्रेम पे पहले हम देख लेते हैं कि क्या व्यू है बैंक ऑफ बड़ौदा में। सी ब्लू लाइन जो ड्रॉ की है वो मल्टी ईयर रेजिस्टेंस लाइन है। तो काफी लंबे टाइम से जो बैंक ऑफ बड़ौदा है ये रेजिस्टेंस इस लाइन पे ले रहा है। तो सिमिलर प्राइस है, ये प्राइस से 2010 का रेजिस्टेंस है ऑलमोस्ट 153 नियर। देन 2014 का रेजिस्टेंस है। देन रिसेंटली अगर हम टाइम पे देखेंगे तो 2024 में भी इसी प्राइस पे रेजिस्टेंस लिया है। तो वी कैन से कि मल्टी ईयर रेजिस्टेंस लेवल है जिसको अभी ब्रेक किया है। अगर वीकली चार्ट्स पे हम कंफर्म करते हैं अगर इस सेम लेवल पे तो काफी ब्यूटीफुल सेटअप है। अगर वीकली चार्ट्स पे भी हम देखते हैं तो ये जो ब्रेकआउट है ऑलमोस्ट नवंबर 3 को ये एक कैंडल के गैप अप के साथ में इसने ब्रेकआउट दिया है। और यहाँ पे एक बहुत अच्छा पैटर्न है। अगर आप देखोगे तो मल्टीपल रेजिस्टेंस लेने के बाद यहाँ पे इसने ब्रेकआउट देने के बाद अगर आप देखो तो प्राइस एकदम से 90 डिग्री का मूवमेंट नहीं किया है। तो ये काफी अच्छा साइन होता है कि ब्रेकआउट देने के बाद से सिमिलर लेवल पे बैंक ऑफ बड़ौदा ने वी कैन से 280 के करीब यहाँ पे सपोर्ट भी लिया है वापस। तो अगर डेली चार्ट्स पे हम देखते हैं तो काफी ब्यूटीफुली अगर हम ये देख सकते हैं यहाँ पे कि मल्टीपल टाइम इस लेवल पे सपोर्ट लिया है और जो मल्टी ईयर रेजिस्टेंस था इट्स बिकम अ सपोर्ट लेवल फॉर बैंक ऑफ बड़ौदा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डिंग कर रहे हो बैंक ऑफ बड़ौदा की तो आप एक लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस भी लेके चल सकते हो कि यस अबव 285 स्ट्रेंथ है टेक्निकली बैंक ऑफ बड़ौदा में और यहाँ से चांसेस है कि और अच्छा मोमेंटम इसको मिल सकता है। बिकॉज आप देखो तो ये रैली देने के बाद यहाँ से इसने रैली स्टार्ट की, देन रेजिस्टेंस ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद काफी ब्यूटीफुल यहाँ पे इसने कंसोलिडेशन एक जोन क्रिएट किया है। तो होता क्या है कि कई बार ये यहाँ से अगर सपोज करो कि ये वापस मोमेंटम देना स्टार्ट कर देता तो वो रैली सस्टेनेबल नहीं होती। पर ये केसेस में हम देख सकते हैं कि ये जब तक प्राइस 286 के ऊपर है तब तक वी कैन से कि यार बुलिश मोमेंटम इसमें बना रहेगा। अगर आपको शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म अगर प्राइस देखना है कि नहीं मुझे एग्जिट करने का प्लान है तो एक ट्रेल स्टॉप लॉस आप लेके चल सकते हो। 286 287 का एक ट्रेल स्टॉप लॉस रहेगा आपका, उसके ऊपर का ये बुलिश साइन है। अगर यहाँ से भी एक छोटा टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं तो यहाँ पे एक रेंज आप कह सकते हैं कि एक तरह की रेंज क्रिएट करने के बाद 296 का इसने एक अगेन ब्रेकआउट दिया है। तो नेक्स्ट वीक अगर आप मोमेंटम या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आप यहाँ से वापस पिक कर सकते हैं। अगर स्टॉक में इस तरह की कोई मोमेंट दिखती है, सी अगर यहाँ से कुछ पुल बैक काइंड ऑफ दिखता है स्टॉक में कि नहीं नीचे आ रहा है, रिट्रेस करके रिस्पेक्ट करके जा रहा है, देन यहाँ से एक वापस एक शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड हम यहाँ से प्लान कर सकते हैं करंट लेवल पे। और यस कि इतना ऊपर होने के बाद क्या बैंक ऑफ बड़ौदा में क्या टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो विदाउट एनी गेस कि गेस करने से अच्छा है कि टेक्निकली क्या टारगेट इसमें एक्सपेक्टेड है अपने देख लेते हैं। अगर हम फिबोनाची ड्रॉ करते हैं हायर टाइम फ्रेम पे तो एक एक्सटेंशन टारगेट हमें मिल जाता है कि एक्सटेंशन क्या टारगेट इसमें दिख रहा है। देन यस 366 मतलब करंट लेवल से ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि 18 से 20% अपसाइड का टारगेट पोटेंशियल दिख सकता है। और ये मैं बार बार बोल रहा हूँ कि काफी ब्यूटीफुल सेटअप है। इसका एक ही मतलब है कि 18-20% का है बट अगर आप डाउन साइड देखोगे तो काफी एक लिमिटेड रिस्क वाली ट्रेड मिल जाती है। काफी कम बार ऐसा होता है कि आपको एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ में ऐसी ट्रेड्स मिले। और मे बी बजट में कुछ अनाउंसमेंट आए जिससे पीएसयू बैंक में एक अच्छी रैली को देखने को मिले। अदरवाइज आप लास्ट वीक का क्लोज देखोगे तो काफी ब्यूटीफुल है। लास्ट वीक की कैंडल का लो आप अपना एक स्टॉप लॉस प्लान करके 366 अपसाइड बैंक ऑफ बड़ौदा में टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये दोनों तरह से अगर आप शॉर्ट टर्म टारगेट
प्लान कर रहे हो तो भी, और अगर आप एक लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो देन आपको 286 का एक ट्रेल स्टॉप लॉस लेके चलना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।